नमस्कार मेरे प्रिय आत्मा। मैं नीम करौली बाबा। आज मैं उस बेटे और उस बेटी के लिए आया हूं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तरफ मां बाप कह रहे हैं, बेटा नौकरी कब लगेगी। दूसरी तरफ रिश्तेदार पूछ रहे हैं, शादी कब करोगे। तीसरी तरफ दोस्त आगे निकल गए हैं, कोई विदेश गया, कोई मोटी तनख्वाह पा रहा है। और चौथी तरफ तुम्हारा अपना मन जो रोज कह रहा है, मैं काफी नहीं हूं। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले ये सोचते हो, आज किसे क्या जवाब दूंगा। तुम रात को सोते हो और सबसे आखिरी विचार होता है, मैं कब तक ऐसे जीऊंगा। बेटा, तू थक गया है और थकना स्वाभाविक है, क्योंकि तू एक ऐसी रेस में भाग रहा है जो तेरी नहीं है। तू दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है, अपने सपनों का नहीं। आज मैं तुझे एक बात बताने आया हूं जो तेरी जिंदगी बदल देगी। तुझे सबको खुश करने की जरूरत नहीं है, तुझे बस अपनी आत्मा को शांत रखने की जरूरत है। आज का सत्संग उन सभी के लिए है जो दबाव में जी रहे हैं, ताने सुन रहे हैं और खुद को खोते जा रहे हैं। अब पहला काम, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपनी आजादी की घोषणा करो। लिखो, जय बाबा, अब मैं अपने लिए जीऊंगा, दबाव नहीं, शांति चुनूंगा। बेटा सुन, समाज के ताने कभी खत्म नहीं होते। जब तुम बेरोजगार हो तो लोग कहते हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी। जब नौकरी लग जाती है तो कहते हैं, अरे इतनी छोटी नौकरी। जब बड़ी नौकरी मिल जाती है तो कहते हैं, अभी तक शादी नहीं की। जब शादी हो जाती है तो कहते हैं, बच्चा कब। जब बच्चा हो जाता है तो कहते हैं, अब घर कब खरीदोगे। यानी समाज की भूख कभी नहीं मिटती। तो क्या करें? क्या हम समाज को खुश करते रहें और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें? नहीं। बाबा का नियम सुनो, जो तेरी जिंदगी नहीं जी रहा उसे तेरी जिंदगी पर बोलने का हक नहीं। तुमने देखा होगा, जो लोग सबसे ज्यादा सलाह देते हैं उनकी अपनी जिंदगी सबसे ज्यादा अधूरी होती है। जो खुद संघर्ष कर रहे होते हैं वही दूसरों को ताने मारते हैं, क्योंकि उन्हें अपना दर्द छुपाना होता है। तो अगली बार जब कोई ताना मारे तो घबराओ मत, मुस्कुराओ और मन में कहो, बाबा इसे शांति दो, ये परेशान है। और ये भी याद रखो, लोग तुम्हारे बारे में बात तभी करते हैं जब उनकी अपनी जिंदगी उबाऊ हो। अब बात करते हैं सबसे नाजुक विषय पर, माता पिता की उम्मीदें। बेटा, मैं जानता हूं तुम अपने मां बाप से बहुत प्यार करते हो। तुम उन्हें खुश देखना चाहते हो। तुम उन्हें वो सब देना चाहते हो जो उन्होंने तुम्हें दिया। लेकिन कभी कभी मां बाप की उम्मीदें इतनी भारी हो जाती हैं कि तुम्हारी अपनी सांसें अटकने लगती हैं। मां कहती है, बेटा नौकरी लग जाए तो घर की चिंता खत्म हो जाएगी। पिता कहते हैं, बेटा अब तुम्हारे हाथ पीले करने का समय आ गया। और तुम फंस जाते हो, क्योंकि तुम उन्हें निराश नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही तुम खुद भी नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो। बाबा तुम्हें एक सच्चाई बताता है, माता पिता तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपनी अधूरी इच्छाओं को तुम्हारे जरिए पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने शायद डॉक्टर बनने का सपना देखा था, तो वे चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो। उन्होंने शायद सरकारी नौकरी का सपना देखा था, तो वे चाहते हैं कि तुम सरकारी नौकरी करो। लेकिन बेटा, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, उनकी नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उनकी अवहेलना करो। इसका मतलब यह है कि तुम प्यार से, सम्मान से अपनी बात रखो। उनसे कहो, मां, पापा, मैं आपको खुश करना चाहता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे अपने तरीके से करने दीजिए। और फिर उनके आशीर्वाद के साथ अपने रास्ते पर चलो। अब सबसे बड़ा दुश्मन, तुलना, कंपैरिजन। मेरा दोस्त विदेश में सेटल हो गया और मैं अभी तक यहीं हूं। मेरे कजिन की शादी हो गई और मैं अभी तक अकेला हूं। उसकी तो पोस्ट पर इतने लाइक्स आते हैं और मेरी तो। बेटा, ये तुलना तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है।
बाबा तुम्हें ब्रह्मांड का एक नियम बताता है। हर इंसान की यात्रा अलग है। हर किसी का समय अलग है। हर किसी का पाठ अलग है। किसी को 22 साल में सफलता मिली तो किसी को 32 में। किसी को पहले नौकरी मिली तो किसी को पहले प्रेम। किसी को पैसा मिला तो किसी को शांति। तुम सिर्फ दूसरों की हाइलाइट्स देख रहे हो। तुम उनके संघर्ष, उनके दर्द, उनकी रातों को नहीं देख रहे। इंस्टाग्राम पर जो लड़का विदेश में खुश दिख रहा है, हो सकता है वो अंदर से अकेला हो। जिस लड़की की शादी हो गई, हो सकता है वो रिश्ते में खुश ना हो। इसलिए अगली बार जब तुलना करने का मन हो तो रुक जाओ, गहरी सांस लो और कहो, बाबा, मेरा समय मेरा है। मैं अपनी रफ्तार से चलूंगा और मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक 28 साल के लड़के की। अर्जुन भी .टेक का था। अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन कैंपस में प्लेसमेंट नहीं हुई। उसने 3 साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी की। कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्राइवेट जॉब्स ट्राई की। कुछ छोटी मोटी मिली, पर टिक नहीं पाया। घर में रोज एक ही बात, बेटा कब तक ऐसे। पड़ोस में लोग कहते, अरे वो तो बेरोजगार है। रिश्तेदार कहते, इसकी शादी कैसे होगी। अर्जुन धीरे धीरे टूटने लगा। वो अपने कमरे में बंद रहने लगा। उसने सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, क्योंकि दोस्तों की सफलता देखकर और दुख होता था। एक रात वो छत पर बैठा था। उसने सोचा, मैं इतना बेकार हूं कि मुझसे कुछ नहीं होता। तभी उसकी मां छत पर आई। मां ने उसके पास बैठकर कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। 5 मिनट बाद मां ने कहा, बेटा, तू सोचता है मैं तुझसे नाराज हूं, लेकिन नहीं, मैं बस डरी हुई हूं कि कहीं तू खुद से नाराज ना हो जाए। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। मां ने कहा, बेटा, नौकरी लगेगी, शादी होगी, सब होगा, लेकिन पहले तू अपने आप से प्यार कर। तू अपने आप को माफ कर। उस रात अर्जुन को एक बात समझ आई, मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैंने खुद को स्वीकार नहीं किया। अगले दिन से अर्जुन ने एक छोटा बदलाव किया। उसने सुबह उठकर आईने में देखा और कहा, मैं काफी हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। फिर उसने एक छोटा कोर्स किया, डिजिटल मार्केटिंग का। फिर फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले छोटे प्रोजेक्ट्स, फिर बड़े। आज 2 साल बाद अर्जुन की अपनी एजेंसी है। वो अपने मां बाप का ख्याल रख रहा है और सबसे बड़ी बात, वो खुश है। भक्तों, अर्जुन को सफलता तब मिली जब उसने खुद को स्वीकार किया, दबाव को नहीं। क्या तुम भी खुद को स्वीकार करने को तैयार हो? कमेंट में लिखो, मैं काफी हूं, बाबा मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। प्यारे भक्तों, नीम करौली बाबा की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। बाबा का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब बाबा परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, जब आप जैसे प्रेमी सेवक निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, तो नीम करौली बाबा के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब बाबा परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें बाबा का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए। अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान नीम करौली बाबा की चरण सेवा में समर्पित होता है। तो आइए, इस प्रेममय सेवा में आज ही भाग लें
और कमेंट में लिखिए, जय नीम करौली बाबा, जय बजरंगी। अब मैं तुम्हें वो मंत्र देता हूं जो दबाव को शांति में बदल देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक मानसिक अनुशासन है। रोज सुबह का 5 मिनट का नियम। आईने में देखो और कहो, मैं अपनी यात्रा पर हूं। मेरी गति मेरी है, मेरा समय मेरा है। 3 गहरी सांसें लो। सांस अंदर, मैं शांत हूं। सांस बाहर, मैं मुक्त हूं। एक प्रार्थना, बाबा आज मुझे वो दो जो मेरे लिए सही है, बाकी सब तुम संभालो। एक संकल्प, आज मैं किसी की तुलना नहीं करूंगा। आज मैं खुद पर भरोसा करूंगा। रात को सोने से पहले फोन बंद करो 10 मिनट के लिए। अपने दिन को माफ करो। जो गलत हुआ उसे जाने दो, कल नया है। शुक्रिया कहो, बाबा आज मुझे जो मिला, भोजन, पानी, छत, इसके लिए धन्यवाद। ये छोटा सा रूटीन तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि जब मन शांत होता है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। मेरे बच्चों, आज का संदेश यही पूर्ण होता है, लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना, तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी आत्मा को शांत रखने की जरूरत है। समाज के ताने सुनोगे, उन्हें हवा में उड़ा दो। मां बाप की उम्मीदें होंगी, प्यार से समझाओ। दोस्तों से तुलना होगी, अपनी राह पर चलो। और हमेशा याद रखना, बाबा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर सांस में। मैं नीम करौली बाबा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे ऊपर से सारे दबाव हट जाएं, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हारा रास्ता साफ हो और तुम अपनी गति से अपने समय पर जीत हासिल करो। अब अंतिम काम, कमेंट में अपनी आजादी का ऐलान करो। लिखो, अब मैं दबाव में नहीं, शांति में जीऊंगा। जय बाबा। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो दबाव में टूट रहा है। राम राम। जय हनुमान। जय नीम करौली बाबा।